एक बार इस चीन टपाक डमडम जैसे अंकल को एक बार देखो। ये ऐसा नहीं, ये तुमको ऐसा लग रहा हो कि लामासिया के 4-5 बच्चों को अगवा कर लिया हो, ना ना ना, या ऐसा लग रहा हो कि इन अंकल को यहाँ पर दिल्ली की पोल्यूशन AQI में योगा करने को कहते, ना 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 ना। ये रिएक्शन दिया है हमारे चीचा ने जब बार्सिलोना ने अलावेस को 3-1 से हराया है। तुम समझ रहे हो? ये उस टाइप के रिएक्शन होते हैं जब आपको समझ में आता है कि आप 5 लोगों के ग्रुप में सिर्फ आप ही वर्जिन हो। लेकिन जोक्स अपार्ट भाई, जितना ये हंसी फ्लिक भाई, ये अंकल इस चीज पे तो थे ही थे कि यहां पर इनकी टीम कितने ही गोल मार दे, ये भाई हंसते नहीं है। अब ये नया कर दिया है, आंसू टपक रहे हैं, बिल्कुल न्योछावर ही किया जा रहा है। लेकिन भाई मैं ज्यादा इंप्रेस हुआ हूं यहाँ पर रफीनिया की मेंटालिटी से, और यहीं से ही स्टार्ट करेंगे। रफीनिया ने हंसी फ्लिक को जो भी कहा, बाद में हंसी फ्लिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज को बता ही दिया कि असल में हंसी फ्लिक का जो मुंह उतरा हुआ था वो इस चीज पे था कि यहाँ पर डिस्पाइट की बार्सिलोना 3-1 की स्कोर लाइन से जीत गई हो, लेकिन फिर भी उनके हिसाब से बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और हमको पिछले कुछ टाइम से समझ में भी आ रहा है कि हंसी फ्लिक कुछ नया, कुछ सिस्टम में ट्विक करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर उनकी जो वीकनेस है वो कम एक्सप्लॉइट हो। और आज चाहे हम ये कह सकते हैं कि बार्सिलोना ने पोजीशन के मामले में, टेक्निकल लेवल पे मामले में, या फिर अगर हम थ्रेटनिंग के मामले की बात करें तो बार्सिलोना ने सारे पैमाने पे मैट्रिक में आगे ही रखा है। लेकिन अलावेस की बात करें तो देखो, प्रेस, गट्स और कहीं ना कहीं यहां पर थ्रेट तो उनका भी था। अब वही है कि उनके पास टेक्निकल लेवल ही नहीं है। ठीक है, जब आपके पास सेंटर बैक में यहां पर जेरार्ड मार्टिन जैसा लेजेंड हो, ठीक है, जब आपके पास रफीनिया, लमीन यमाल और लेवेंडोव्स्की की वो फेमस ट्रायो वापस आ गए हो, जब आप डैनी ओल्मो से 2 गोल खा लेते हो, जब आप यहां पर पेड्री का कैमियो देख लेते हो, जब आप यहां पर मोस्ट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बर्नाल और कैसेडो की पार्टनरशिप देखने को मिलती है, तो आपका हारना तो तय तय। बल्कि मैं तो कह रहा हूं यहां पर क्लब को रेलीगेट ही कर दो अलावेस को, अब इनकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इस गेम के ओवरऑल रिव्यू की बात करूं तो गेम मेरे को सही बताऊं बहुत कम बॉक्स ऑफिस लगा, और उसके पीछे का रीजन ये था कि यहाँ पर अलावेस ने जो उसने पहले ही मिनट में गोल मार दिया, ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट के तुम, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पर बार्सिलोना खेलने लग गई, वही कहीं ना कहीं पिछले सीजन की कुछ यादें ताज़ा हो गई। वही रफीनिया के कट इन्स की बात करें, बाल्डे, रफीनिया, मज़ा आ गया भाई इन चीज़ों को देख के। हम बात करते हैं यहाँ पर जेरार्ड मार्टिन के डिस्ट्रीब्यूशन की, हम बात करते हैं लमीन यमाल की जिसने रफीनिया के असिस्ट को गोल में कन्वर्ट किया। लमीन यमाल के खुद की ड्रिबलिंग की बात करें, लमीन यमाल के खुद के यहाँ पर कनेक्टिविटी की बात करें, उसके कॉन्फिडेंस की बात करें, तो वो भी यहाँ पर टॉप नॉच था। लेकिन एक चीज़ तो तय है, रफीनिया के साथ यहाँ पर ये बार्सिलोना कुछ अलग दिखती है। उसमें जो एनर्जी है वो अलग होती है, उसमें जो मोटिवेशन है वो अलग है, जो इंस्पिरेशन है वो अलग है। रफीनिया मेरे को लगता है कि यहाँ पर कैप्टन मटेरियल है आने वाले लगभग 5-6 सालों के, और रफीनिया कुड बी माई इंस्पिरेशन भाई। रफीनिया कुड बी इंस्पिरेशन टू एनीबडी जो कि यहाँ पर एक फुटबॉल फैन है। रफीनिया जैसा बंदा, डाउन टू अर्थ बंदा, भाई डाउन टू अर्थ वो वाला डाउन टू अर्थ नहीं। लेकिन यहां पर हंसी फ्लिक के इस रिएक्शन ने भी भाई काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी है भाई, काफी ज्यादा बस क्रिएट हुआ है सोशल मीडिया पे। और आप तुम समझ रहे हो इस चीज को कि लोग, ऑफ कोर्स मेरे जैसे लोग, तुम्हारे जैसे लोग यहां पर मजाक करेंगे, फिर तारीफ करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो सार है पूरी बात का वो ये है कि यहां पर जो हंसी फ्लिक के स्टैंडर्ड्स हैं वो कितने हाई हैं। एट द सेम टाइम यहां पर अब रफीनिया की बात करें, हम यहां पर हंसी फ्लिक की बात करें, तो जब तक ये दोनों है मेरे को लगता है कि यहां पर ट्रॉफी जीतने का, मेरे को पता नहीं, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये कह सकता हूं कि जब तक पेड्री, लमीन यमाल, रफीनिया, हंसी फ्लिक जैसे जो बंदे हैं वो यहां पर बार्सिलोना की कमान को संभाले हुए हैं, तब तक यहां पर क्राइसिस नाम की चीज बार्सिलोना में नहीं आएगी, तब तक एक अटमोस्ट कोलैप्स यहां पर कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। हमको पेड्री भी वापस, और पेड्री बीइंग पेड्री भाई, पेड्री की अगर हम ग्लाइडिंग की बात करें ना, मेरे को लगता है कि यहाँ पर पेड्री का जो टेक्निकल लेवल है ऑफ कोर्स अनक्वेश्चनेबल है, पेड्री की जो कनेक्टिविटी है अनक्वेश्चनेबल है, उसकी जो पासिंग रेंज है अनक्वेश्चनेबल है, लेकिन जिस स्पीड के साथ, जिस एक्सिलरेशन के साथ वो एक्चुअली में बॉल को कैरी करके प्रोग्रेस करता है ना भाई, मेरे हिसाब से वो काफ़ी अंडररेटेड ट्रेट है। और आज आपको देखने को मिलता है फेयर एंड स्क्वायर वो यहाँ पर इतने आराम से ग्लाइड करता है ना,
दैट इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। साथ ही साथ योहान गार्सिया के भी आज हमको यहाँ पर एक दो बढ़िया सेव देखने को मिले। रफीनिया की बात करें, बढ़िया वही लमीन यमाल के साथ पार्टनरशिप देखने को मिल रही है। यमाल की बात करें तो गोल के आगे एक बार फिर से वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पिवटल और क्लच साबित होते हुए दिख रहे हैं, और डैनी ओल्मो के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसने यहाँ पर 2 गोल मारे। अल्टीमेटली बार्सिलोना रियल मैड्रिड से अब ऊपर आ चुकी है। रियल मैड्रिड को जिरोना के अगेंस्ट अपना जो मैच है, जो कि गेम इन हैंड है, वो जीतना ही पड़ेगा। और ला लीगा जो कि अब तक रियल मैड्रिड के फेवर में जाती हुई दिख रही थी, अब फाइनली वो यहाँ पर 3 हॉर्स रेस बनती हुई दिख रही है। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं भाई एक सुपरस्टार की। जो लोग, जो पीढ़ी, जो अखबार ये कहते थे कि नेमार ने कहीं ना कहीं खुद ही अपने आप को फुटबॉल से दूर किया है, आज मेरे को लगता है कि उनको ही खड़े होकर ताली बजानी चाहिए। क्योंकि नेमार ने अपने करियर की नहीं, सेंटोस की हिस्ट्री की नहीं, बल्कि फुटबॉल, मॉडर्न फुटबॉल के टाइम की एक ऐसी कहानी, एक ऐसी परफॉर्मेंस और कहीं ना कहीं एक ऐसे मोमेंट दिया है जहां पर नेमार का बॉयहुड, चाइल्डहुड क्लब यहां पर रेलीगेशन के लिए सर्वाइव की बैटल कर रहा था। उस टाइम जब नेमार ऑलरेडी नी में इंजरी आई थी, उनको मेनिस्कस को इंजरी है, और यहाँ पर डॉक्टर्स ने ये सजेस्ट किया कि भाई नेमार को नहीं खेलना चाहिए, नेमार को रेस्ट करना चाहिए, और अल्टीमेटली नेमार को इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, वो उनके वर्ल्ड कप के जो चांसेस है उसको और जेपडी में डाल देगा। लेकिन नेमार ना ही सिर्फ इस एडवाइस को इग्नोर करते हैं, बल्कि एक्चुअली में वो सेंटोस के लिए खेलते हैं, और उस गेम में जहां पर रेलीगेशन के लिए बिग पॉइंटर गेम था, वहां पर ना ही सिर्फ असिस्ट करते हैं बल्कि वो गोल भी मारते हैं। ये वो बंदा है जो कि एक खराब नी के साथ खेल रहा है, लेकिन जस्ट बिकॉज यहां पर उसकी टीम रेलीगेशन के लिए फाइट कर रही है, इसीलिए यहां पर नेमार ने अपने आप को रिस्क पे डाला। और ना ही सिर्फ उन्होंने ये चीज करके दिखाई, बल्कि उन्होंने गेम के बाद ये भी बोला कि यहां पर वो वर्ल्ड कप के लिए तैयार भी हैं, और अल्टीमेटली वो अगले गेम के लिए भी तैयार हैं। दिस इज वॉट नेमार शुड बी, दिस इज वॉट नेमार इज ऑल अबाउट। मेरे को लगता है कि हाँ, ये बात सच है कि नेमार के इंजरी ट्रैक रिकॉर्ड ने कहीं ना कहीं नेमार को फुटबॉल से दूर रखा, लेकिन ये बात भी सच है कि ये कहीं ना कहीं नेमार का दुर्भाग्य ही है कि वो यहाँ पर इस चीज़ से गुजर रहा है। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप नेमार के इंटरव्यूज़ को देखो, अगर आप नेमार के उस पैशन को देखो, तो जो उसके फैंस को या फिर एक किसी भी न्यूट्रल फैन को फील होता है ना, उससे कहीं लाख गुना ज़्यादा नेमार को वो चीज़ खुद होती है कि वो कितना कुछ उखाड़ सकता था, लेकिन वो अल्टीमेटली नहीं उखाड़ पाया। लेकिन अब वो इस चीज़ को समझ चुका है, और मेरे को लगता है कि वर्ल्ड कप के लिए नेमार अब तैयार हो चुके हैं पूरी तरीके से। इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं रियल मैड्रिड की। तो रिसेंटली एथलेटिक ने ये चीज़ कंफर्म कर दी है कि भाई रियल मैड्रिड ने यूनिवोकली और यहाँ पर बहुत ही डायरेक्ट लिवरपूल को ये बता दिया है कि भैया देखो, हम कोनाते में इंटरेस्टेड नहीं है, आपको हमसे डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में यहाँ पर इंडिकाइला की बात करें तो कोनाते को लेके ये खबर है कि भाई कोनाते के पास लिवरपूल का ऑलरेडी आई थिंक लास्ट फाइनल अल्टीमेटम कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल का जो ऑफर है वो टेबल पे रखा हुआ है। फिलहाल के तौर पे यहाँ पर कोनाते ने अभी तक आंसर नहीं किया है, लेकिन अब उसके पास यहाँ पर ऑप्शंस भी ज़्यादा नहीं है। अगर मैं रियल मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से कहूँ तो मेरे को लगता है कि पर्सनली आई थिंक यहाँ पर रियल मैड्रिड कभी कोनाते को लेके इतना हाइपर एक्टिव नहीं थी, और वो बस इसीलिए भी फील आउट हो रहा था पूरा का पूरा डील क्योंकि फ्री है, मुफ्त में है। उसका जो बहुत बढ़िया यारी, अगर हम बात करें ट्रेंटी की, तो वो ऑलरेडी रियल मैड्रिड आ चुका है, कोनाते को कन्विंस करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। और अगर वो एक नए चैलेंज की तरफ देख रहा है तो लिवरपूल से रियल मैड्रिड एक बहुत ही परफेक्ट स्विच है। हाउएवर यहाँ पर मेरे को लगता है कि अगर हम यहाँ पर टारगेट्स की बात करें तो बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, रियल मैड्रिड उनकी तरफ जा सकती है, और अब फाइनली यहाँ पर उस तरफ वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं जब उन्होंने कोनाते की रेस से अपने आप को खींच लिया है। अब ये चीज़ तुमको लगेगा कि वाह, लिवरपूल तो अब टेंशन फ्री हो चुकी होगी। आई थिंक अल्टीमेटली लिवरपूल कहेगी अबे इससे बड़े तो चले ही जाते हैं, क्योंकि जिसके लिए छोड़ा है इसका दामन, उसका नाम है यहाँ पर मार्क गुएही। और मार्क गुएही अगर तुमको नहीं पता हो तो वो लिवरपूल का टॉप टारगेट है, बल्कि अल्टीमेटली लोग ये कहते हैं कि लिवरपूल के 500 मिलियन के इस बूछड़ खाने में कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी एक बहुत बड़ा जो खिचड़ी पूरा ये भुसड़ मचा है यहाँ पर, उसका एक बहुत बड़ा हिसाब ये भी है कि भैया ऐसा सीन है कि लिवरपूल ने मार्क गुएही की साइन को कंप्लीट नहीं किया, सक्सेसफुल नहीं कर पाया, और उसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं। आई थिंक अल्टीमेटली
रियल मैड्रिड मार्क गोई की रेस में ना ही सिर्फ एंटर कर चुकी है, बट मेरे को लगता है कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट पोजीशन पे भी होगी। तभी आई थिंक वो यहाँ पर कोनाते की डील से अपने आप को इतना क्लियरली मीडिया में इतना फ्रंट फुट पे आके छाप रहे हैं कि वो इस रेस से बाहर हो चुके हैं। व्हाट डू आई फील अबाउट इट? आई थिंक यस, मार्क गोई ज्यादा बेटर है कोनाते से। मार्क गोई को लेके अगर रियल मैड्रिड लिटरली उसको पोच कर लेती है तो इससे बढ़िया खबर तो और कुछ हो ही नहीं सकती।